सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं श्रेयांशी चौबे BHM प्रथम वर्ग की छात्रा और मेरे साथ हैं मिस नैन्सी राज, जो कि मेरे इस प्रस्तुति में सहयोगी हैं, जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया इस प्रस्तुति को बनाने में। तो आज बिहार की स्थापना को 111 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इस बिहार के सम्मान में मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। जिस माटी में मैंने जन्म लिया उस माटी की मैं आभारी हूँ। जिस माटी में मैंने जन्म लिया उस माटी की मैं आभारी हूँ। स्वर्ग से सुंदर है बिहार हमारा और मैं गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। सबसे पहले बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम बिहार को एक नज़र में देखेंगे कि हम आज किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बिहार का अवलोकन, अवसर और व्यवधान, जिसे हम ओवरव्यू, अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिमिटेशंस और बिहार भी कहते हैं। एक नज़र में बिहार। आज हम जानेंगे कि हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार का परिचय के बारे में, कि हम बिहार को परिचित कैसे करेंगे, बिहार का परिचय हम कैसे दे सकते हैं। फिर आते हैं बिहार का इतिहास। सब लोग जानते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत रोचक रहा है और उसे हम आगे की ओर देखेंगे कि बिहार का इतिहास कैसा रहा है। फिर आते हैं भूगोलिक क्षेत्र के बारे में, कि हमारा भूगोलिक क्षेत्र कैसा है, हमारा बिहार कितने दूर में फैला हुआ है। फिर बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में, कि बिहार की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार का राजनीतिक पहले कैसा था, इस बारे में हम पूर्ण चर्चा करेंगे। फिर आते हैं शैक्षिक संस्थान के बारे में, कि हमारे बिहार में शैक्षिक संस्थान कितने हैं और हमने इसमें महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान को ही वर्णन किया है। फिर आते हैं बिहार की संस्कृति, जो कि हमारे बिहार को हर राज्य से भिन्न बनाती है, वो है हमारे बिहार की संस्कृति। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर आते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। हम सब जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनकी चर्चा करते करते दिन और रात कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमने कुछ लोगों को इसमें अंकित किया है और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं पर्यटन स्थल के बारे में, कि बिहार में कितने पर्यटन स्थल हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को डाला है और आप सबके साथ उसके साझा करेंगे। फिर आते हैं बिहार का अवसर। हम सब अपने जीवन में अवसर को हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग आज अवसर पे चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या अवसर हैं जिससे बिहार आगे बढ़ सकता है। हमने अपने ज्ञान के सामर्थ्य के अनुसार बिहार में अवसर को जानने की कोशिश की है और आगे आप सबके साथ साझा करेंगे। फिर आते हैं बिहार की व्यवधान के बारे में। हम सब अवसर, हम सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन व्यवधान को भूल जाते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि व्यवधान क्या है और व्यवधान पे कैसे काम करके हम बिहार को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। फिर बात करते हैं एक बिहार को एक नज़र में देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। बिहार लव है हमारा। शारदा सिन्हा के गाने, छठ के ठेकुए, मांझी का पहाड़, लिट्टी चोखा वाला प्यार, मुजफ्फरपुर की लीची, मिथिला की पेंटिंग, वैशाली का वॉच टू, दरभंगा महाराज का किला, दिग्गा की शान, महावीर मंदिर का प्रसाद, रोहतास और कैमूर की खूबसूरती, राजगीर का ग्लास ब्रिज, ये सब मोहब्बत है। हमने इस वीडियो के थ्रू बिहार में देखने का प्रयास किया है। जिन्होंने ये वीडियो बनाया है उनका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने इसे सोशल साइट्स के द्वारा लिया है। तो जिन्होंने इतने मधुर आवाज़ में इस वीडियो को बनाया है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब आते हैं बिहार का परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार उत्तर पूर्व के भाग में एक ऐतिहासिक पूर्व राज्य है। बिहार को हम मगध के नाम से भी जानते हैं।
15 नवंबर 2000 को बिहार को दक्षिण से अलग कर एक अलग झारखंड राज्य को बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर आता है। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में कुल 38 जिला है। हमने बिहार की परिचय को एक नज़र में देखने का प्रयास किया है और अब हम बिहार के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और वो बताएंगी हमारी सहयोगी मिस नैन्सी राज। तो जोरदार ताली बजाइए मिस नैन्सी राज के लिए। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि श्रेयांशी ने बिहार को एक नज़र में दर्शाने की आप सभी के सामने कोशिश की, अब हमारी बारी। हम आपके सामने बिहार के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। बिहार का इतिहास 3000 साल पुराना है। यह भारत के दुनिया में सबसे पुराने इतिहासों में से एक माना जाता है। बिहार शब्द विहार के संस्कृत शब्द से लिया गया है। विहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजा बिहार के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत से निवास स्थान बनाया करते थे। उस निवास स्थान को हम बौद्ध मठ के नाम से जानते हैं। बहुत से शासनकाल बिहार के इतिहास में ऐसे बहुत से साम्राज्य ने राज किया है जिससे हमारे बिहार का नाम गौरवशाली और इतिहासकार बना है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये बहुत ही ऐतिहासिक साम्राज्य में से एक माना जाता है। इस साम्राज्य की शुरुआत 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके पहले संस्थापक का नाम श्री चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इनके शासनकाल में बिहार को एक अलग ही पहचान दी गई थी। अगर हम बिहार के प्रमुख सुल्तान की बात करें तो वो है शेर शाह सूरी जी। शेर शाह सूरी जी को हम बिहार के पठान के नाम से भी जानते हैं। बिहार के सासाराम शहर में उनका मकबरा बना हुआ है उनके याद के लिए। उन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी 1540 ईसा पूर्व में। पुरातन काल में बिहार को देश की राजधानी बनाया गया था। इस राजधानी को गुप्ता काल के शासक अजातशत्रु ने बनाया था मगध के नाम को। अगर बिहार की संस्थापक की बात करें तो वो है श्री चंद्रगुप्त मौर्य जी। वो है मौर्य साम्राज्य के पहले राजा थे। उनके शासनकाल में बिहार को शिक्षा, समृद्धि और संस्कृति के क्षेत्र में एक नंबर 1 राज्य माना जाता था। बिहार की जन्मभूमि बहुत ही पवित्र और अच्छी मानी जाती है। इनमें बहुत से देवी देवताओं ने जन्म लिया है, जैसे कि हमारे महावीर जी ने और माता सीता जी। महावीर जी का जन्म वैशाली जिले के कुंडलग्राम जिले में हुआ था और माता सीता जी का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले, जिसे हम इतिहास में मिथिला के नाम से जानते थे। अगर बिहार के हम लोग विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यह विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है और इसमें देश विदेश से 8वीं से 12वीं शताब्दी के भी देश विदेश के भी छात्र पढ़ने आते थे। अगर इसमें बिहार की अगर राजा की बात करें, महान राजाओं की बात करें, तो इसमें मौर्य साम्राज्य में श्री समुद्रगुप्त जी। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। बिहार पूर्व भारत के गंगा के मध्य मैदान भाग में स्थित है। भौगोलिक संरचना से इसे 3 खंड में विभाजित किया गया है, पर्वतीय, मैदानीय और पहाड़ी। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पे आता है। राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसमें 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं और 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड और 12 नगर निगम हैं। अब आगे की बात नैन्सी बताएंगी।
ये है हमारे बिहार का मैप, इसे आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब हम बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली आर्थिक स्थितियों में से एक मानी जाती है। यहाँ की आर्थिक स्थिति का मुख्य श्रेय कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को जाता है। बिहार की अगर जीडीपी की बात करें तो वो 14वें स्थान पे इस बार की बिहार की वार्षिक आय है 7,45,310 करोड़ की है। यह दुनिया में 14वां स्थान हासिल किया है। अगर बिहार की जनसंख्या का 3/4 भाग कृषि क्षेत्र में जाता है, इसलिए बिहार को कृषि क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। बिहार की प्रमुख फसलों की बात करें तो वो मक्का, जौ, दाल, ये सब फसलों को उत्पादन करने में नंबर 1 स्थान हासिल करता है। बिहार की जलवायु की बात करें तो वो समकालीन है। इसका मतलब होता है उष्ण मानसूनी। यहाँ की जलवायु ना ही ज़्यादा आर्द्रता वाली है और ना ही ज़्यादा शुष्क है। बिहार की पूर्व में आर्द्रता ज़्यादा है और यहाँ की पश्चिम इलाके में शुष्क भाग ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जैसा कि हमने बताया पहले। अब हमारे सामने श्रेयांशी जी बिहार की राजनीति के बारे में बताने जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति की दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। तो हमारे बिहार से बहुत सारे दिग्गज नेता रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जगदेव प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नीतीश कुमार। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत की गई थी। गांधी जी पहली बार स्वतंत्रता की क्रांति बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत की थी। 1974 में आपातकालीन के खिलाफ भी पहली बार आवाज़ बिहार के विद्यार्थी आंदोलन द्वारा उठाई गई थी। प्रकाश नारायण देश की लोकतांत्रिक छवि को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा बिहार है और इससे राजनीति को काफ़ी प्रभावित करती है। अब हम बिहार के प्रमुख शिक्षा संस्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार में कुल 31 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे CUSB साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा में स्थित है, और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, और मगध विश्वविद्यालय भी हमारे बिहार में स्थित है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में से पाया जाता है, और एम्स जो हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए है। इसलिए चलिए अब आपके सामने श्रेयांश। अब हम बात करेंगे बिहार के संस्कृति के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। 80.2% बिहारी लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, और इसमें आता है सबसे पहले मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा, जो कि महत्वपूर्ण बिहारी लोग यूज़ करते हैं। इसकी वेशभूषा है धोती कुर्ता और सलवार कमीज़, और आधुनिक बिहार में लोग पैजामा और कमीज़ पहनते हैं और औरतें सलवार कमीज़ पहनती हैं। खान पान में इसका प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। सबसे प्रसिद्ध पर्व है छठ पर्व। हम सब हर जगह सूर्योदय होने पर पूजा की जाती है, लेकिन बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ पे सूर्यास्त की भी पूजा किया जाता है। इसके नृत्य में प्रसिद्ध है विदेशिया नृत्य, झिझिया नृत्य और फगुआ नृत्य। लोकगीत में इसका प्रसिद्ध है नचारी, चैता, फाग, पूर्वी, लगनी इत्यादि। कला रूप से मधुबनी पेंटिंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें और चूड़ी बनाने में मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पे चूड़ी की कला की जाती है। फिर आते हैं प्रसिद्ध मिठाई जो कि दुधौरी है।
बिहार का व्यक्तित्व नैन्सी जी बताएंगी। बिहार के व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसे बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने बिहार पे राज करके बिहार के नाम का रोशन किया है। जैसे हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरु के 10वें और सबसे अंतिम गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने उनका जन्म पटना जिले में हुआ था। उनका जन्म 1645 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और हमारी दुनिया की पहली महिला पायलट भावना कंठ जी है, जो बिहार में ही जन्मी है। और हमारी तीसरी सबसे महान निशानेबाज और राजनीतिज्ञ जी श्रेयसी सिंह है। और हम आप सभी जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, हमारे जाने माने अभिनेता और राजनीतिज्ञ है। उनका भी जन्म बिहार जिले में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सॉरी, अब आपके अब श्रेयांशी जी की बात। अब हम बिहार की पर्यटन स्थल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और इनमें बहुत से छात्र छात्राएं देश विदेश से पढ़ने आया करते थे। और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यह विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे खास विद्यालयों में से एक माना जाता था, लेकिन इस विश्वविद्यालय को खंडित कर दिया गया, जला दिया गया है। इसलिए इसे अब नालंदा के खंडर के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी भी लाखों पर्यटक रोजाना देश विदेश से घूमने आते हैं। और अब हम बात करने जाए नवलखा पैलेस मंदिर। नवलखा पैलेस बिहार के मधेपुरा जिला में स्थित है। यह नवलखा पैलेस अपने सोने चांदी के इसमें 100 लाख चांदी के बनावट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और शेरशाह सूरी का मकबरा, वह शेरशाह सूरी का मकबरा जो बिहार के पठान के नाम से जाने जाते हैं, उनका मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बनाया गया है उनकी याद में, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी 1540 ईसा पूर्व में। और जानकी मंदिर जो माता सीता जी के नाम से बनाया गया था बिहार के सीतामढ़ी जिले में, और इसमें श्री माता सीता जी का मंदिर भी है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे बिहार के अवसर और व्यवधान के बारे में, जो कि एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम अवसर की बात करते हैं तो हम कुशल पूंजी की बात करते हैं। कुशल पूंजी में लोग यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, जो कि अगर हमारे देश में अगर हमारे देश में कंपनी और इंडस्ट्री रहेंगी तो किसी को भी दूसरे राज्य में जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे राज्य में जाकर के वो वहाँ के समृद्धि को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर काम करने की व्यवस्था हो तो वो यहाँ का समृद्धि और बिहार का गौरव और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये हर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर गन्ना का खेती यहाँ होता है तो यहाँ पर फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और यहाँ बिहार को एक नई दिशा मिलेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए बिहार के आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे कारखानों की कमी है, इसीलिए यहाँ पर कुशल पूंजी बाहर जाकर काम करती है। और गन्ना की खेती होते हुए भी यहाँ पर फैक्ट्री न रहने की वजह से लोग यहाँ पर गरीब है, इसीलिए विधान में गरीबी दिया गया है। गरीबी इसलिए है क्योंकि रोजगारी नहीं है। रोजगारी ज़्यादा होगी तो गरीबी नहीं होगी। थैंक यू। अब बिहार के प्रतीक के बारे में नैन्सी बताएंगे। बिहार का राजकीय चिन्ह हम बोधि वृक्ष को जानते हैं। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी जो गौरैया, जो अब लगभग खत्म होने का कगार पे है, इसलिए इसे बिहार के राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है।
बिहार के राजकीय पशु की बात किए तो वो है बैल। बैल जो हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही हमारी कृषि को आसान बनाने में हमारी सहायता करता है। अगर हम बिहार के राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है गेंदा, जो बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो पीपल वृक्ष है, जो बिहार में सबसे खास पेड़ों में से एक माना जाता है। अगर बिहार की राजकीय खेल की बात करें तो वो है कबड्डी, जो बहुत ही इतिहास काल से पुराने समय से चलते आ रहा है। अगर हम बिहार राज्य के गीत की बात करें तो वो है मेरे भारत के कंठार हो गया। बिहार राज्य की प्रार्थना की बात करें तो वो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की कि हमने क्या क्या आज किस किस टॉपिक पे साझा किया है। आज हमने यहाँ बिहार दिवस के खास तौर पर बिहार को एक नज़र में देखने का प्रयास किया है, जिसमें हमने बिहार का परिचय, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और बिहार के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान के बारे में बातें की, अवसर और व्यवधान के बारे में बातें की। आज हमने कोशिश की है जिससे हमारे बिहार को एक अलग ही पहचान मिली है। तो और हमने बिहार के कुछ आकर्षण, पर्यटन और उसके संस्कृति के बारे में कुछ अनोख जानकर बिहार को प्रसिद्ध के कारण को समझा है। हमने यहाँ पर बिहार के कुछ अनोखे अवसर के बारे में भी बातें की हैं, जो हमारे बिहार को दूसरे राज्य से अलग बनाती है, और साथ ही हमने यहाँ पर बिहार के व्यवधान के बारे में बातें की है और रुकावट पैदा कर रही व्यवधान को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बातें की है। तो आज हम दोनों को ये मौका देने के लिए कि बिहार को जानने का मौका देने के लिए और यहाँ बोलने के बारे में बोलने के लिए मौका देने के लिए हम और नैन्सी आप सभी का धन्यवाद करते हैं।